वेलकम टू विद्या की जर्नी। कादम्बरी की कहानी इस ऑडियो में लेके आए हैं। तो कादम्बरी की कहानी क्या है, ये एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास द्वारा रचित है। और ये जो कादम्बरी है उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। टीजीटी, पीजीटी, या फिर आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी में भी अगर संस्कृत लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप पढ़ते हैं, अगर किसी भी जैसे इंटर कर रहे हैं, इंटर में भी ये कादम्बरी है। और कादम्बरी से, कथा से जो भी प्रश्न आते हैं वो आप बहुत आसान लगने लगेंगे। तो इसकी बिल्कुल ना करें, अंत तक बने रहें। इससे जो भी प्रश्न बनता है आपको बहुत ही आसान से भी आसान लगने लगेंगे। तो चलिए अपने कहानी की तरफ चलते हैं। महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरी केवल बाण की ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। कादम्बरी कौन सी रचना है? तो गद्य रचना है। इसको तो पहला क्वेश्चन आप मानिए। कादम्बरी किसके द्वारा रचित हुई? तो ये बाण भट्ट द्वारा रचित हुई और यह एक गद्य रचना है जिसकी उपजीव्यता का श्रेय पैशाची भाषा में लिखी हुई है। इसके ये भी एक प्रश्न बन जाएगा कि जिसकी ये जो कादम्बरी है इसकी जो उपजीव्यता का श्रेय किसको मिला है, किस भाषा को मिला है? तो पैशाची भाषा को मिला है। ये पैशाची भाषा में लिखी हुई है। गूढ़ाढ्य की बृहत कथा को प्राप्त है। इसकी प्रधान नायिका कौन है? तो कादम्बरी हैं, जिसका उल्लेख कथा के मध्य भाग में हुआ है। कादम्बरी का उल्लेख कब हुआ है? तो कथा के मध्य भाग में हुआ है। जो कादम्बरी है उनका उल्लेख कथा के मध्य भाग में हुआ है। महाश्वेता की प्रणय कथा को कादम्बरी की प्रणय कथा की भूमिका कहा जा सकता है। फिर से सुनिए, महाश्वेता की प्रणय जो कथा है उसको कादम्बरी की प्रणय कथा की भूमिका कहा जा सकता है। संपूर्ण ग्रंथ पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध की जो संपूर्ण ग्रंथ है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभक्त है। जो इसमें से पूर्वार्ध ही बाण की रचना मानी जाती है। शेष भाग जो उत्तरार्ध भाग है वो बाण भट्ट के पुत्र पुलिन भट्ट ने पूरा किया। फिर से सुनिए, ये जो आधा कादम्बरी किसने लिखा? तो ये आधा कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखा और आधा के बाद जो उत्तरार्ध है उस बाण भट्ट के पुत्र पुलिन भट्ट ने पूरा किया। प्रस्तुत कथा चंद्रमा तथा पुंडरी के 3 जन्मों से संबंध रखती थी है। जो कादम्बरी है कितने जन्मों की कथा मानी गई है? इसमें कितने जन्मों की कथा को प्रस्तुत किया गया है? तो 3 जन्मों की कहानी है। महाकवि बाण भट्ट अपनी कथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि विदिशा नाम की एक नगरी थी। अब ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। विदिशा नाम की एक नगरी थी जहाँ शूद्रक नामक परम तेजस्वी राजा राज्य करता था, जिसे आज भिलशा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भिलशा के नाम से जाना जाता है। विदिशा नाम की एक नगरी थी जहाँ शूद्रक नामक परम तेजस्वी राजा राज्य करता था, जिसे आज भिलसा के नाम से जाना जाता है। यह नगरी बेत्रवती बेतवा नदी के किनारे बसी हुई है। जो भिलशा के नाम से जाना जाता है, यह नगरी कहाँ है? तो बेत्रवती बेतवा नदी के किनारे बसी हुई है। एक बार शूद्रक की प्रतिहारी एक चांडाल कन्या के साथ राजभवन में पहुंची। कौन पहुंची? तो जो प्रतिहारी एक चांडाल कन्या के साथ राजभवन में पहुंची। उस चांडाल कन्या ने वैशंपायन नामक बहुत चतुर एवं बुद्धिमान तोते को महाराज की सेवा में अर्पित किया। उस चांडाल कन्या ने वैशंपायन नामक बहुत चतुर एवं बुद्धिमान तोते को महाराज की सेवा में अर्पित किया। उस तोते ने महाराजा शूद्रक के सम्मुख अपने पूर्व जन्म की कथा को जिस रूप में निवेदित किया वह कुछ इस प्रकार है। जो ये कादम्बरी की कथा है, ये कैसे आगे पूर्ण हुई इसको ध्यान से आप सुनिए। तो जो तोता था वो शूद्रक के सामने अपने पूर्व जन्म की व्यथा को, अपनी पूर्व जन्म की बातों को बताने लगता है। वो कुछ इस प्रकार है। विंध्य के दुर्गम वन में एक बहुत बड़ा एवं अत्यंत पुराना सालमली वृक्ष था।
कहाँ था? तो विंध्य के दुर्गम वन में एक बहुत बड़ा अत्यंत पुराना सालमली वृक्ष था। उस वृक्ष के एक कोटर में मेरे माता पिता शुक दंपति रहते थे। कोटर मतलब एक जो घोंसला होता है, जहाँ तोता जैसे लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ पक्षी रहते हैं, वहाँ शुक दंपति यानी अपने बच्चे को लेकर वो तोता अपनी कहानी बता रहा है। तो वो कुछ इस प्रकार है। शुक दंपति जो रहते थे, एक बार शबरों का एक दल उधर से निकला। उस सालमली वृक्ष था, उस पे तोते की फैमिली रहती थी, उसके माता पिता और वो तोता जो कहानी सुना रहा है वो रहता था। वो से एक बार शबरों का एक दल उधर से आ निकला, जिसके सेनापति का नाम मातंग था। शबरों का जो शबर थे, उनके से जो बहुत सारे दल उधर से इकट्ठे निकलने लगे। तो वो जो सेनापति उसमें मातंग था, इसी दल का एक वृद्ध शबर था जो भूख से अत्यंत पीड़ित था। वह उसी पेड़ पर चढ़ गया और कोटरों से तोतों को निकाल कर मारने लगा। मेरी माँ तो प्रसव वेदना से पहले ही मर चुकी थी। फलतः मैं अपने पिता की गोद में सिमट गया। उनके डर से जो वो वृद्ध जो शबर सब थे, उनके डर से जो तोता था जो अपनी कहानी बता रहा था, वो अपने पिता के साथ था और वह बहुत डर रहा था। दुर्भाग्यवश उस दुष्ट ने मेरे पिता का भी गला दबाकर उन्हें निष्प्राण करते हुए पृथ्वी पर पटक दिया। पिताजी के पंखों के बीच सिमटा हुआ उन्हीं के साथ मैं भी वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों के ढेर पर जा गिरा। ये सारी कहानी कौन बता रहा है? तो ये तोता बता रहा है राजा शूद्रक को। तदंतर अपनी तीव्र प्यास बुझाने के लिए धीरे धीरे खिसकता हुआ मैं सरोवर के किनारे जा पहुंचा। ये जो तोता था उसके पिता तो मर चुके थे, क्योंकि शबर जो थे वो उसकी मुंडी मरोड़ के और नीचे फेंक दिए। उनके पंखों में सिमटा हुआ जो ये तोता कहानी बता रहा था, वो उसको प्यास बहुत तेज़ लगी थी और धीरे धीरे वो अपने आप को लुढ़कता वो जा रहा था कि कहीं उसको सरोवर के पास पहुंच जाए और उसको पानी मिल जाए। तो वह धीरे धीरे खिसकता हुआ सरोवर के किनारे जा पहुंचा। उसी समय स्नान के लिए आए हुए जाबाल पुत्र हारित ने मुझे देख लिया। हारित कौन थे? तो ये जाबाल के पुत्र थे हारित। और हारित ने उन्हें वहाँ जाते हुए देख लिया। उनका ऋषि हृदय करुणा से अप्लावित हो उठा। वो ऋषि थे, उनका हृदय बहुत दयावान था और वह पानी पिलाने के लिए मुझे उठाकर अपने पिता महर्षि जाबाल के आश्रम में ले आए। महर्षि जाबाल ने त्रिकालदर्शी नेत्रों से मुझे देखते ही पहचान लिया। कौन पहचान लिया? तो महर्षि जाबाल ने त्रिकालदर्शी होने के नाते वो मेरे जन्म को पहचान लिए। और मेरी ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि यह अपनी दुष्टता का ही फल भोग रहा है। इस तोते ने अपनी कहानी बताया और उसने बताया कि मुझे देखते ही वो जो त्रिकालदर्शी महर्षि जाबाल थे, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि ये अपनी पुराने जन्म के कर्मों को भोग रहा है। महर्षि जाबाल की इस रहस्यमय वाणी को सुनकर समस्त मुनियों को मेरे विषय में जानने का कौतूहल उत्पन्न हो गया। उन मुनियों की जिज्ञासा का समाधान करते हुए महर्षि जाबाल ने मेरे पूर्व जन्म की कथा को कहना प्रारंभ किया। ये जो जाबाल थे वो शुक के पूर्व जन्म की कथा को कहने लगे। किससे कहने लगे? तो वो बहुत सारे जो वहाँ ऋषि मुनि बैठे थे, जब उन्होंने प्रश्न किया कि इस तोते की कौन सी कहानी है और क्यों आप इनकी पूर्व जन्म की बात को जानते हैं, तो इस पर महर्षि जाबाल ने इस कहानी को प्रारंभ किया। अब इस कहानी को सुनते हैं। उज्जैनी नगरी में तारापीठ नामक राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम विलासवती था। राजा के नीत निष्पाण मंत्री शुकनाश तथा स्वयं महाराजा तारापीठ दोनों ही निसंतान थे। शुकनाश जो उनके मंत्री थे और महाराज तारापीठ, ये दोनों क्या थे? निसंतान थे। दोनों के पास संतान नहीं थी।
समय के सापेक्ष महाराजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ तथा मंत्रीवर शुकनास ने वैशंपायन नामक पुत्र रत्न को प्राप्त किया। दोनों बालक सहोदर भाई के समान प्रेम व सौहार्दपूर्वक साथ साथ विद्या अध्ययन करते हुए 16 वर्ष की अवस्था में पूर्णतया शिक्षित होकर गुरुवाज्ञानुसार विद्यागृह से राजमहल को आए। चंद्रापेड़ ने उपहार के रूप में इंद्रायुध नामक एक अलौकिक घोड़े को तथा महारानी द्वारा प्रेषित कुलोत्ताधिपति की बंदीकृता दुहिता पत्रलेखा को प्राप्त किया। युवराज पद पर अभिषिक्त होने के पश्चात महामंत्री शुकनास के उपदेशों को अत्यंत शालीनतापूर्वक आत्मसात करके चंद्रापेड़ ने इंद्रायुध घोड़े तथा वैशंपायन के साथ 3 वर्ष तक चलने वाली दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया। किस यात्रा के लिए? तो दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया, निकल पड़े। इसी दौरान किन्नर युगल का पीछा करते हुए अच्छोद सरोवर महाश्वेता आश्रम में जा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? तो अच्छोद सरोवर महाश्वेता के आश्रम में जा पहुँचे। चंद्रापेड़ तथा पूछे जाने पर महाश्वेता ने आप बीती संपूर्ण कथा को कह सुनाया। फिर से सुनिए। 3 वर्ष तक चलने वाली दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी दौरान किन्नर युगल का पीछा करते हुए अच्छोद सरोवर वस्त महाश्वेता आश्रम में जा पहुंचा। चंद्रापेड़ द्वारा पूछे जाने पर चंद्रापेड़ फिर ये महाश्वेता से पूछते हैं। वो महाश्वेता आप बीती संपूर्ण कथा को सुनाया जो इस प्रकार है। फिर आगे इस कथा को देखते हैं, सुनते हैं। तो गंधर्व राज हंस ने चंद्रवंशोत्पन्न गौरी देवी से विवाह किया। किसने किया? गंधर्वराज हंस ने चंद्रवंश उत्पन्न गौरी देवी से विवाह किया। मैं उन्हीं हंस गौरी के से उत्पन्न महाश्वेता हूँ। अब महाश्वेता की माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? ये पूछ ले तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि हंस और गौरी था। धीरे धीरे मेरी बाल्यावस्था, ये अपनी कहानी बता रही है महाश्वेता। महाश्वेता की कहानी अब यहाँ से शुरू है कि गंधर्वराज हंस ने चंद्रवंशोत्पन्न गौरी देवी से विवाह किया। मैं उन्हीं हंस गौरी के से उत्पन्न महाश्वेता हूँ। धीरे धीरे मेरी बाल्यावस्था समाप्त हुई और मैं शरीर में युवावस्था में पहुँच गई। इन्हीं दिनों एक बार अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए मैं इस अच्छोद सरोवर पर आई। महर्षि श्वेतकेतु तथा भगवती जो अच्छोद सरोवर आई, यहाँ मैंने किसी अलौकिक पुष्प की सुगंध का अनुभव किया। कौन बता रही है? तो महाश्वेता अपनी कहानी बता रही है और बता रही है कि मैं अच्छोद सरोवर में आई तो वहाँ एक बहुत ही मनमोहक सुगंध का अनुभव किया, जिसे महर्षि श्वेतकेतु तथा भगवती लक्ष्मी के मानस पुत्र पुंडरीक ने अपने कान के ऊपर धारण किया था। जो लक्ष्मी के मानस पुत्र थे वो कौन थे? तो पुंडरीक थे। लक्ष्मी के मानस पुत्र पुंडरीक थे। उन्होंने अपने कान में कुछ लगा रखा था जो वही महक रहा था। मैंने पुंडरीक के मित्र कपिज्वल से उस अनुपम सौंदर्य वाले पुंडरीक का आकर्षित हो गई। वो जो महाश्वेता थी वो पुंडरीक पर आसक्त हो गई। पुष्प मंजरी को मेरे कानों पर स्थापित कर ही रहे थे कि मेरे कपोल स्पर्शजन्य रोमांच से उनकी अक्षमाला उनके साथ हाथ से गिर गई, जिसे अत्यंत चपलतापूर्वक मैंने अपने गले में धारण कर लिया और बदले में उनकी मुक्तक वाली माला उन्हें समर्पित करते हुए अपनी माँ के साथ मैं राजमहल चली गई। ये अपनी कहानी बताती हैं। कौन? तो महाश्वेता यहाँ तक अपनी कहानी बताती हैं। फिर आगे चलते हैं। कुछ समय पश्चात कपिज्वल से पुंडरीक की काम विभूत दशा का समाचार सुनकर जब मैं उनसे मिलने के लिए इस स्थान पर आई तो पता चला कि उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है।
किसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है? तो पुंडरीक की आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है, ये महाश्वेता बता रही हैं। इसी समय चंद्रमंडल से बाहर निकलता हुआ कोई पुरुष इस पृथ्वी तल पर आया और पुंडरीक के मृत शरीर के साथ पुनः आकाश में विलीन हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर जिज्ञासावशात कपिज्वल भी उन्हीं के पीछे उड़ता हुआ आकाश मंडल में तिरोहित हो गया। तभी से पूर्वोक्त आकाशवाणी के अनुसार अपने प्रियतम के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा में मैं योगिनी वेश में इस आश्रम में भगवान शिव की सेवा में संलग्न हूँ। मेरे इस निर्णय से खिन्न चित्त मेरी अन्यतम सहेली चित्ररथ मदिरा की पुत्री कादम्बरी ने भी मेरे विवाह पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का निर्णय ले लिया। कौन ले लिया? तो कादम्बरी ने भी, ये जो महाश्वेता थी, महाश्वेता के साथ कादम्बरी ने भी विवाह पर्यंत क्या कर लिया? तो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लिया। आत्म विषयणी, आगे देखते हैं, आगे सुनते हैं। आत्म विषयणी इस कथा को सुनाने के बाद कादम्बरी के दृढ़ निश्चय के दुखित महाश्वेता चंद्रापीड़ के साथ हेमकूटस्थ कादम्बरी के पास चली गई। प्रथम दर्शन में ही चंद्रापीड़ और कादम्बरी एक दूसरे पर आसक्त हो गए। चंद्रापीड़ और कादम्बरी एक दूसरे पर आसक्त हो गए। पारस्परिक प्रेम लाभ में भी पूर्व शीघ्र उज्जैनी वापस लौटने का पिता का संदेश पाकर विवश होकर सेनापति पुत्र मेघनाथ के संरक्षण में पत्रलेखा को कुछ दिनों के लिए कादम्बरी के ही पास छोड़कर तथा वैशंपायन को सैन्य दल के साथ आने के लिए कहकर चंद्रापीड़ ने अत्यंत शीघ्रतापूर्वक राजधानी के लिए प्रस्थान किया। चंद्रापीड़ के उज्जैनी पहुंचने के कुछ दिनों के पश्चात मेघनाथ ने, जो मेघनाद थे, उनके साथ वापस आई हुई पत्रलेखा ने कादम्बरी की विरह व्यथा तथा उसकी लाहनापूर्ण उक्तियों को कह सुनाया, जिससे कादम्बरी विषयक जो चंद्रापीड़ की प्रेम और उद्दीप्त हो उठा। जो चंद्रापीड़ था वो उसकी प्रेम में क्या हो गया? तो प्रदीप्त हो गया, उसको सब याद आ गया। कादम्बरी विषयक चंद्रापीड़ का प्रेम प्रदीप्त हो उठा। कुछ दिनों के बाद अच्छोद सरोवर सैन्य दल जब उज्जैनी वापस लौटा तो सैन्य दल के माध्यम से यह जानकर महामंत्री शुकनास को बहुत कष्ट हुआ कि वैशंपायन ने एक विक्षिप्त व्यक्ति की भांति व्यवहार करते हुए अच्छोद सरोवर पर ही ठहरने का निश्चय कर लिया। राजधानी वापस लौटने से इनकार कर दिया। कौन राजधानी वापस लौटने से इनकार कर दिया? तो चंद्रापीड़। तो वैशंपायन निर्दोष है। विश्वास था कि वैशंपायन निर्दोष है। फलतः वह वैशंपायन से मिलने के लिए अच्छोद सरोवर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे महाश्वेता सूचना मिली कि उसने अभद्र व्यवहारों के कारण वैशंपायन शापित होकर अपने शरीर का परित्याग कर चुका है। इस हृदय विदारक अक्षय समाचार को सुनकर चंद्रापीड़ की अपनी चेतना को संभालने में असमर्थ होता हुआ मृत्यु की गोद में सो गया है। जब वह अपने दोस्त, यानी दोस्त कौन था? तो वैशंपायन था, उसको इस तरह की बात सुनकर उसके विषय में जो चंद्रापीड़ थे उनको बड़ा कष्ट हुआ। शोक समाचार के संतप्त कादम्बरी अग्नि प्रवेश करने ही वाली थी कि एक असिरड़ी आकाशवाणी ने यह कहा कि सती होने से रोक दिया कि चंद्रापीड़ के इसी शरीर में उसका पुनर्मिलन होगा। आकाशवाणी हुई जब कादम्बरी ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश करने के लिए सोचा तो एक आकाशवाणी हुई कि चंद्रापीड़ इसी शरीर में तुमको फिर से मिलेगा। और इसी दौरान देखते ही देखते पत्रलेखा एकाएक उठी और इंदिरा युद्ध के साथ सरोवर में कूद पड़ी। तदंतर ही लोगों ने देखा कि कपिज्वल पुंडरीक का मित्र, जो कपिज्वल था वो पुंडरीक का मित्र था, वह सरोवर के जल से निकलता हुआ चला आ रहा है। इस प्रकार की घटना हो रही है। फिर कपिज्वल ने महाश्वेता को बताया कि पुंडरीक का शरीर चंद्रलोक में सुरक्षित है।
कपिजल ने क्या बताया कि पुंडरीक का शरीर जो है वो चंद्रलोक में सुरक्षित है। चंद्र प्रदत्त साप में क्षय होते ही उसका महाश्वेता से पुनर्मिलन होगा, महाश्वेता से फिर से उसका मिलन होगा। उसके बाद यह बताया कि प्रसाद वशात आकाश मार्ग में एक वैमानिक तथा शापित होकर वह इंद्रायुध घोड़े के रूप में पशु यौन को प्राप्त हो गया था। चंद्रापेड़ की मृत्यु के साथ ही वैमानिक के शाप का अंत होने से उसे पुनः पूर्व रूप की प्राप्ति हुई है। इस वृत्तांत को सुनने के बाद इंद्रायुध जो महर्षि श्वेतकेतु के पास चला गया। महर्षि जाबाल के मुख से अपने पूर्व जन्म की, यहाँ तक जाबाल ने उस सुख की कहानी को बताया। सुख की कहानी जो थी उसको पूरे जो ऋषि थे उनको यहाँ तक की कहानी बताई। फिर महर्षि जाबाल के मुख से अपने पूर्व जन्म की उपयुक्त रहस्यमय कथा को सुनकर शुक अपने भविष्य को जानने के लिए अत्यंत अधीर हो उठा। जो वो शुक था वो अपने विषय में पूरी जानकारी लेने के लिए बहुत ही व्याकुल हो गया। उसकी इस अधीरता से क्षुब्ध जो ऋषि थे उसे बताया कि उसके पूर्ववर्ती दोनों जन्मों में पुंडरीक और वैशंपायन, मैंने एक जन्म था उनका पुंडरीक जो तोता था, उसका एक जन्म था पुंडरीक और दूसरा जन्म था वैशंपायन की भांति उसका यह जीवन भी अत्यल्प है। मैंने सारे ऋषियों ने कहा कि जिस तरह तुम्हारा कम समय पुंडरीक के विषय में था और वैशंपायन के, उसी तरह तुम्हारा बहुत ही कम समय इस तोता जीवन का भी है। शुक रूपधारी वैशंपायन ने अपने जीवन की अग्रिम कथा सुनाते हुए राजा शूद्रक से कहा कि इन्हीं दिनों मेरे पिता श्वेतकेतु से प्रेरित कपिज्वल मेरे पास आया और उसने मेरे पिताश्री को आदेश कह सुनाया कि सुन अग्रिम संदेश मिलने तक मुझे जाबाल आश्रम में ही रहना चाहिए। लेकिन मैं अपने आप को संभाल न सका और महाश्वेता से मिलने की उत्कंठा से आश्रम में उड़ चला, परंतु बीच में ही यह चांडाल कन्या ने मुझे बंदी बना लिया और आज आपकी सेवा में समर्पित हूँ। सुख की कथा का अवसान होने पर चांडाल कन्या ने शूद्र को बताना प्रारंभ किया कि मैं पुंडरीक की माता लक्ष्मी हूँ। मैंने इस सुख को पिता श्वेतकेतु की आज्ञा से अवमानना के दुष्परिणाम से बचाने के लिए मार्ग में ही इसे बंदी बना लिया। जब मैं आपने जो सुख की कथा का अवसान और चांडाल कन्या ने शूद्र को बताना प्रारंभ किया कि मैं पुंडरीक की माता लक्ष्मी हूँ। वो जो चांडाल कन्या थी वही कौन थी? तो लक्ष्मी थी जो पुंडरीक की माता थी। मैंने ही इस सुख को पिता श्वेतकेतु, और जो ये पुंडरीक के पिता कौन थे? जो सुख के पिता थे वो श्वेतकेतु थे। वे आज्ञा की अवमानना दुष्परिणाम से बचाने के लिए मार्ग में ही इसे बंदी बना लिया। यह आपके भी शाप की अवधि समाप्त हो गई है। उपयुक्त रहस्य को सुनते ही शूद्रक और शुक दोनों ही अपने अपने शरीर को परित्याग कर देते हैं। जो राजा शूद्रक होते हैं वो भी और शुक भी अपने अपने शरीर को परित्याग कर दे यानी त्याग देते हैं। इसी क्षण कादम्बरी देखती है कि चंद्रापीठ पुनर्जीवित हो गया और आकाश से पुंडरीक भी नीचे उतर रहा है। चंद्रापीठ कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता के पुनर्मिलन से चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ है। उपयुक्त रहस्य को सुनते ही शूद्रक और शुक दोनों ही अपने अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। इसी क्षण कादम्बरी देखती है कि चंद्रापीठ पुनर्जीवित हो गया है और आकाश से पुंडरीक भी नीचे उतर रहा है। चंद्रापीठ कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता के पुनर्मिलन के चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। चंद्रापीठ समस्त राजकीय उत्तरदायित्वों को पुंडरीक को समर्पित करते हुए राज सिंहासन पर बैठा देता है तथा स्वयं माता पिता की सेवा करते हुए पत्रलेखा, जिसका नाम रोहिणी भी है, एवं कादम्बरी के साथ कभी हेमकूट और कभी चंद्रलोक में भ्रमण करते हुए अपने समय को व्यतीत करता है।
चंद्रापेड़ समस्त राजकीय उत्तरदायित्वों को पुंडरी को समर्पित करते हुए राज सिंहासन पर बैठा देता है तथा स्वयं माता पिता की सेवा करते हुए पत्रलेखा रोहिणी योम कादम्बरी के साथ कभी हेमकूट कभी चंद्रलोक में भ्रमण करते हुए अपने समय को व्यतीत करता है। ये रही कादम्बरी की बहुत ही छोटी सी कहानी। संस्कृत में ये कहानी है, मैं संस्कृत का ये हिंदी रूपांतर करके इस कहानी को बता रही हूँ। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं।